आज सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा, परीक्षित बेटा कितने दिन से कथा सुन रहे हो? बोले गुरुदेव 7 दिन हो गए। क्या सीखा तुमने 7 दिन में? अभी मैं भी आप लोगों से पूछने वाला हूं, 7 दिन में क्या सीखा? परीक्षित से भी पूछा, जो उपदेश दिया है पूछे तो सही, क्या ग्रहण किया 7 दिन में? परीक्षित ने कहा, भगवान अब तो मुझे मरना है, तक्षक सर्प आएगा, डसेगा। तो सुखदेव जी ने फटकार लगाई, त्वम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि इमाम जई। अब तुम मरने वाले नहीं हो, ये पशु बुद्धि है कि तुम मरोगे, मरने वाला तो कोई और है। तुम तो पवित्र आत्मा हो चुके हो, तुम्हारी आत्मा तो परम पवित्र हो गई है, तुम तो कथा सुनकर के अब प्रभु के धाम जाओगे। लेकिन परीक्षित, अब मेरे जाने का समय आ गया। जो 7 दिन से कथा का रसपान करा रहे, उन्होंने परीक्षित से कहा, परीक्षित अब तो मुझे जाना पड़ेगा। जाने का नाम लिया और परीक्षित के नेत्रों ने रोना शुरू किया। भगवान मत जाए। देखिए 7 दिन हमारे आपके बीच में निकले हैं। यहाँ कितने सारे ऐसे परिवार हैं जिनको मैं जानता नहीं हूं, ना आप शायद मुझे जानते होंगे, मुझे नहीं पता, पर 7 दिन में हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान गए। मेरे आपके बीच में समाज संसार नहीं है, पर मेरे आपके बीच में श्री कृष्ण कथा है। और मुझे ही लगता है शायद संसार के सारे संबंध झूठे हैं भाई, जिन्हें हम अपना कहते हैं, वे सब धोखे देने वाले हैं। पर जिस संबंध के बीच में श्री कृष्ण खड़े हो, जिस संबंध के पीछे ये भागवत जी का ग्रंथ हो, ये संबंध ये तो हमेशा है। अगर सुखदेव ना होते तो परीक्षित को कौन कथा सुनाता? और यदि परीक्षित कथा नहीं सुनते तो आज पूरी दुनिया में भागवत का प्रचार प्रसार कौन करता? ये भागवत की कथा कहां से प्रकट होती? लेकिन जब जाने की बात आई तो परीक्षित का रोना बंद नहीं हो रहा। विवाह के बाद जब पुत्री की विदाई होती है तो बड़े से बड़ा कठोर हृदय का बाप भी उस विदाई को सहन नहीं कर पाता है। जब सुखदेव जी की विदाई हुई तो परीक्षित कहते हैं, भगवान हो मत जा मत जा मत जा रे, जोगी मत जा मत जा मत जा, मत जा मत जा मत जा रे, जोगी मत जा मत जा मत जा। अगर चंदन की चिता रचाऊं, अगर चंदन की चिता जराऊं, ओ तू अपने हाथ जला जा, तू अपने हाथ जला जा। पर मत जा मत जा मत जा रे, जोगी मत जा मत जा मत। अरे जोगी मत जा। मीरा बाई का पता है। हाँ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ तू जोत से जोत मिला जा, तू जोत से जोत जला जा। हे भगवान, मत जा। हम जीव हैं, आप ईश्वर हैं। क्या पता आपके अंदर की चेतना हमारे अंदर जागृत हो जाए और ये ज्योति आपकी ज्योति से मिल जाए। तू जोत से जोत मिला जा, जो मत जा मत जा मत जा। रोने लगे परीक्षित।
मैं इस प्रसंग में एक बात कहा करता हूं, बस 2 मिनट में उसको पूरा करके हम लोग आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। कथा किसके लिए होती है उसे कोई नहीं जानता। आयोजक कथा कराते हैं, हजारों लोग कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद किसी के एक के जीवन में भी कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाए, पूरी कथा सफल हो जाती है। मैं इस प्रसंग में एक बात कहा करता हूं कि हमारे भारतवर्ष के एक प्रख्यात प्रवक्ता हैं पूज्य श्री रमेश भाई जी ओझा, बहुत अच्छे विद्वान कथावाचक हैं। तो उनके एक बार वक्तव्य में मैंने सुना, उन्होंने कहा कि कहीं कथा हो रही थी, तो जब कथा हो रही थी तो 2 समय की कथा हो रही थी, सुबह और शाम। तो पहले दिन जब भागवत जी आके विराजमान हुई, ये अनुष्ठान है, तो सारे श्रोता आके बैठे, तो एक श्वान यानी कुत्ता आया और वो आकर के सामने बैठ गया। तो स्वाभाविक है, अगर श्वान आके बैठ जाए सबको लगेगा कि कैसे अब कथा सुने, तो सब उसको भगाने लगे, तो वो जाए नहीं। उसको खूब डंडों से मारे लेकिन वो जाए नहीं। श्वान ने सोचा कि यहाँ तो मुझे बैठने नहीं दिया जाएगा। उसने क्या किया, व्यास गद्दी के नीचे अपना स्थान बना लिया, और जब तक कथा होती व्यास गद्दी के नीचे उसको खींचे टांग पकड़ पकड़ के, लेकिन वो जाए नहीं, वहीं बैठे। अब थोड़ा अटपटा लगता है कथावाचक को, वो कथा कर रहे, नीचे श्वान बैठा है। तो किसी ने कहा इसके टांग में रस्सी बांध के खींचो। अब खींचे, वो जाए नहीं। तो कथावाचक ने कहा कोई नहीं जा रहा तो रहने दो, सुनना चाहता है, पता नहीं कौन जीव है, कहां से आया है। उसका नियम सुबह 9 बजे कथा चालू हो, 8:45 पे आ जाए और 12 बजे तक कथा सुन के 12 बजे के बाद चला जाए। शाम को 3 बजे कथा चालू हो, 2:45 आ जाए, सच्ची घटना है। और 6 बजे विश्राम हो तो 6:15 बजे चला जाए। 7 दिन कथा हुई। कथा के बाद सारे प्रेमी जाने लगे, जो जहां से आया था वो सब जब जाने लगे, पोथी जी का विसर्जन हो गया। किसी का ध्यान नहीं था उस श्वान पे। कथावाचक ने कहा भाई वो श्वान कहाँ है, कुत्ता कहाँ है, जिसने 7 दिन तक कथा सुनी सुबह शाम? देखो तो सही। देखा व्यास गद्दी के नीचे जाके, श्वान तो था कथा सुनने के बाद, लेकिन श्वान के अंदर प्राण नहीं था। प्राण प्रयाण समय कफवात वित्तई कंठा वरोधन विभो स्मरण। पता नहीं कौन वो जीव था, किस कारण से उसको उस योनि में जाना पड़ा, लेकिन जब उसने कथा सुन ली, कथा सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू भगवान के धाम पहुंच गए। आज परीक्षित भी रो रो के कहते भगवान सिद्ध्योस्म्यनुगृहीतोस्मि, आज आपकी कृपा से मैं सिद्ध हो गया। अनादिकाल से जो निर्धन व्यक्ति हो और उसको बहुत सारी संपत्ति मिल जाए तो उसको कितनी प्रसन्नता होती है वो बता नहीं सकता। पर मुझे संपत्ति नहीं, मुझे तो सुखदेव के रूप में साक्षात कृष्ण मिल गए हैं। अब मैं कैसे इनको छोड़ूं? सुखदेव जी ने कहा नहीं जाना पड़ेगा। सुखदेव जी जैसे ही जाने लगे, परीक्षित रो रहे गंगा के तट पर। थोड़ी दूर तक सुखदेव जी जाते हुए दिखाई पड़े और उसके बाद कहां चले गए, आज तक कभी किसी ने सुखदेव जी को नहीं देखा। भैया कोई और नहीं आया, सुखदेव के रूप में साक्षात हमारे वृंदावन बिहारी कृष्ण प्रकट हो गए थे। परीक्षित तो बहाना था भैया, हम सबका कल्याण करना था, इसलिए प्रभु पधारे। लोग कहते हैं कि परीक्षित को डसने के लिए तक्षक आया, सही है बात, लेकिन उसके पहले परीक्षित के प्राण निकल चुके थे। जब सुखदेव जी जा रहे थे ना, तो परीक्षित को इतना विरह हुआ है, इतना विरह हुआ है कि विरह में ही परीक्षित के प्राण निकल गए। परीक्षित ने अपने आप को संभाला, ध्यान लगा करके जैसे ही बैठे और परीक्षित की तद्वत तदाकार वृत्ति हुई, तो परीक्षित की आत्मा परमात्मा में जाकर के विलीन हो गई है। जय हो। कथा सुनकर के परीक्षित का उद्धार हो गया, मुक्ति मिल गई उसे।
तक्षक आया, उसने डसा, लेकिन शरीर को डसा उसके पहले ही परीक्षित का वैकुंठ धाम उससे प्राप्त हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो यहाँ सुखदेव जी की विदाई हुई है। आज का जो प्रसंग है वो विशेष रूप से सुखदेव विदाई तक ही है, क्योंकि इसके बाद अब द्वादश स्कंद के कुछ अध्याय बचे हैं और उसमें विशेष रूप से पुनरावृत्ति है भागवत जी की। जिन लोगों ने पिछले 7 दिन तक कथा नहीं सुनी है वो पुनरावृत्ति भागवत जी की सुने तो उन्हें संपूर्ण कथा सुनने का फल मिलता है। इसलिए पुनरावृत्ति की जो कथा होगी उसका विषय कल रहेगा, और कल सुबह यानी 9 बजे, ऐसा नहीं कि 9 में 9:30 बज जाए, ऐसा नहीं है, 9 बजे से लेकर के 9:30 10 बजे तक के बीच में कथा भी रहेगी और उसके बाद में आरती और व्यास पूजन का भी कार्यक्रम रहेगा। तो कल भागवत जी की पुनरावृत्ति रहेगी। आइए यहाँ सुखदेव जी के चरणों में हम लोग प्रणाम करते हुए 2 मिनट भाव से गाएंगे। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम।